आज हम देखते हैं आपका क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे आपका गिलास हो गया, उसके साथ पानी हो गया, तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरण आएगी तो इसका अपवर्तनांक अगर कुछ है तो किस मतलब कितना मुंह झुका होगा, उसमें कितना विचलन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, मान लीजिए एयर था आपका विरल माध्यम है, ये आपका ग्लास है सघन माध्यम है, ठीक है, और ये आपका वाटर है, पानी है। तो हर एक केस में अलग अलग उसका होगा। तो हमने आपको एयर से नहीं बताया था, हमने आपको ग्लास और पानी से बताया था कि किस केस में कौन ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, ये तो सघन होता था आपका, इसका 1.5 हुआ करता था और इसका 1.33 है पानी का। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो ये विरल माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। तो सेम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमको इसको देखना है, ठीक। तो देखते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या, जैसे कोई तल है, मान लीजिए कोई भी तल होगा, ये विरल माध्यम है, इसका मतलब क्या, ऊपर हमारा सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम में क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर मान लीजिए अगर ये एयर हो गया तो यहाँ पर आप गिलास रख सकते हैं या पानी रख सकते हैं, कोई भी चीज। मतलब हमेशा आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम को कंपेयर करके ही लेकर चलना है। तो हम क्या करेंगे, हमें हमेशा ऐसा माध्यम चूज करना है जिसमें एक सघन और दूसरा विरल हो। ऐसा नहीं कि दोनों क्या हो जाए, दोनों मतलब ये अगर हवा है तो ये भी हवा ही हो जाए, या फिर ये आपका ग्लास है तो ये भी ग्लास हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना, हमें दो अलग अलग माध्यम को लेकर चलना है, एक तो विरल हो, दूसरा सघन हो जाए, ठीक। तो देखते हैं। तो प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम से क्या करेंगे, आपतित करेंगे, सघन माध्यम से आपतित करेंगे और विरल माध्यम से हमको देखना है। फिर सुनिए, सघन माध्यम से आपतित होगा लेकिन हमें विरल माध्यम से ही देखना है। जैसे आप हीरा में देखते हैं तो आप विरल माध्यम मतलब हवा से ही देखते हैं ना, लेकिन क्या होता है, प्रकाश की किरण उसमें एक बार चली जाती है तो वो उसी में रहती है, वहीं से आपतित होती है। जब तक वो आपतित नहीं होगी आपकी आंखों तक, तब तक आपको पता तो चलेगा नहीं कि ये क्या है, ठीक है। तो जो आपतित होती है और यहाँ पर आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर एक कोई ऐसा कोण होगा, देखिए थीटा सी, इसका मतलब होता है क्रांतिक कोण। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है थीटा सी। थीटा मतलब एंगल, सी मतलब क्रिटिकल, इट मीन्स क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से हम आपतित किरण आती है और अगर थीटा सी ना हो तो क्या होगा, देखिए थीटा सी अगर नहीं होता है तो क्या होगा, थीटा सी बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये हमेशा ये विरल है, सघन से अगर विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा या पास, तो देखिए ये थोड़ा दूर हट जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका सीधे में ना जाकर थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देखिए ये चला जाएगा, लेकिन हमें क्रांतिक कोण लाना है। क्रांतिक कोण मतलब ऐसा आपतित कोण, मतलब ऐसा आपतित कोण थीटा की क्या हो, 90 डिग्री पर आ जाए। मतलब आपतन कोण जो होना चाहिए ये इस हिसाब से गिरे कि जो अभिलंब है और आपका अपवर्तित किरण है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो देखिए अब क्या करें, इसको हम आगे कर दिए तो ये तो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो बनेगा नहीं, ये तो कुछ कम है। 90 डिग्री का मतलब एक सिंपल इस तरह से बन जाएगा आपका, ये 90 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करें, अब इस कोण के मान को हम क्या करें, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अब आपतित किरण के कोण के मान को हम बढ़ाते जाएंगे। तो आपतित किरण के कोण के मान को जब हम बढ़ाएंगे, देखिए एक ये हो गया, हम अगला लेकर चलते हैं, इसको आगे लिखते हैं। अब आपतित किरण के कोण के मान को हम क्या करते हैं, और बढ़ाते हैं, देखिए बढ़ा रहे हैं, काला वाला आपको बढ़ाने के लिए हम शो कर रहे हैं, देखिए हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब थोड़ा थोड़ा और देखिए, ये सघन माध्यम से ही आ रहा था ना, अब देखिए ये आपका आई था और ये कंडीशन ऐसी आएगी जब इसको हम और बढ़ाते जाएंगे, ये यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से अभिलंब से काउंट करेंगे इस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए ये और पास होता चला, देखिए सघन माध्यम है, फिर क्या अभिलंब से दूर हटेगा तो ये क्या होगा, ये किस और पास जाएगा, ऐसा करते करते क्या होगा, एक समय ऐसा है जब ये इसी पर चला जाएगा, मतलब जो तल है उसी तल के हम सीध में चला जाएगा। तो जब सीध में चला जाएगा तो कितने का डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा।
तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका थीटा सी हो जाएगा। इसका मतलब कि हम जब सघन माध्यम से सघन माध्यम में आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब अविलंब पर 90 डिग्री का कोण बना लेता है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब क्या, यहाँ पे परावर्तन है ना कि अपवर्तन। परावर्तन का मतलब जैसे ये अविलंब है, आपका प्रकाश विकिरण यहाँ पर आया, टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो ये आपका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे माध्यम में, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2 मान लेते हैं। अगर दूसरे टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में चला गया तो आपका अपवर्तन, लेकिन टकराने के पश्चात अगर उसी माध्यम में वापस चला गया तो ये क्या होता है, आपका परावर्तन हो जाएगा। हमको इसी को यूज करना, तो देखिए सेम इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करें, जैसे ये हमारा 90 डिग्री बन गया तो आई का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें। मान लीजिए आई का मान थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो आई का मान अगर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखिए हम आई का मान थोड़ा बढ़ा दिए, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ा दिए तो क्या होगा, अभी जो यहाँ पे पढ़ रहा था, यहाँ पे पढ़ने के बाद इस पर आ रहा था, देखिए क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। मतलब जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या चला गया, वापस चला गया। तो वापस चला गया तो इसको क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि माध्यम तो 2 थे, लेकिन हमने जब प्रकाश को इस तरह से डाला कि ये टकराने के पश्चात, तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में ही चला गया। मतलब जिस माध्यम से आया था हमारा उसी माध्यम में अगर वापस चला गया तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा, आई हमारा बड़ा हो जाएगा, किससे, थीटा सी से। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा सी है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो है थीटा सी है, लिखा है हमने, और यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका आई बदल गया। ठीक, आई बदल गया तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, समझ में ना। और देखिए तो ये आपका आर हो जाएगा, और थीटा सी ये 90 डिग्री तो हम आपको बता ही दिए थे, यहाँ से नापिए या यहाँ से नापिए, दोनों 90 डिग्री पर ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब आई का मान इतना अधिक होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण के आपतन की स्थिति में, ठीक है। तो क्रांतिक कोण के आपतन की मतलब जब क्रांतिक कोण बन रहा है तो क्या होगा, देखिए हमारा आई किसमें बदल जा रहा है, जो आई है वो क्या हो जा रहा है, देखिए आई क्या बन जा रहा था, थीटा सी, और हमारा जो आर था, आर का वैल्यू कितना आ रहा था, आप यहाँ से लीजिए चाहे ऊपर से, क्योंकि अविलंब ये भी है, अविलंब ये भी है, यहाँ से भी लेंगे तो क्या बनेगा, 90, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, तो आई मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, तो स्नेल का नियम लगा दें। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका हम वैल्यू रख देते हैं इसमें, आई का मान साइन, आई का मान क्या है, थीटा सी बटा आर का मान 90 साइन 90 डिग्री। तो आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा सी, 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब म्यू बराबर कितना हो गया आपका, म्यू बराबर साइन थीटा सी, इसको हटा देते हैं तो वो आपका बन जाएगा ये साइन थीटा सी। ये क्या है, आपका सघन माध्यम से, तो हमको सघन माध्यम से इसको मान लेते हैं हम, अब इसको बदल लेते हैं, माध्यम इसको हम मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें,
सघन माध्यम के सापेक्ष है ना, देखिए यहाँ पे सघन माध्यम है तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक ऐसे बनेगा। तब इसको क्या करें, बदल देते हैं। तो हमारा एक्चुअल जो म्यू हमको क्या करना होगा, हम सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं निकालते बल्कि विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है। तो बनाते हैं इसको, क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। इसका मतलब 1/(1/2) अब बदल जाएगा बराबर साइन थीटा सी। अभी आप इसको सिंपली लिख सकते हैं साइन थीटा सी बराबर 1/μ। जब सघन विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा विरल माध्यम होगा और यहाँ पर हमेशा सघन माध्यम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा सी। तो साइन को हम उस साइड भेजते हैं तो हो जाता है इनवर्स थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ये जो है ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम अलग अलग चीजों के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, मतलब क्रांतिक कोण का मान कितना होगा उसको डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो ये तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकला, ठीक है। यहीं से हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ स्नेल का नियम यूज किया है और आई और आर का वैल्यू ने रखा है। तो ये फाइनल के लिए म्यू का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है। तो यहाँ से हम थीटा सी लेंगे, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ये म्यू का मान 3/2। जब इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3 और टेनामेट्री में एक आता है साइन इनवर्स का टेबल आता है पूरा। अब उसमें जब कैलकुलेट करेंगे देखेंगे तो आएगा आपका 42 डिग्री, लगभग में आता है 42 डिग्री। एक्चुअल तो होगा नहीं, थोड़ा आगे पीछे होगा, 41 समथिंग हो सकता है या 42 कुछ होगा, तो आप 42 मान कर चलिए, ठीक है। और ये जो देखिए ये आता है आपका प्रिज्म में भी आएगा, अभी जस्ट आगे आएगा, उसके नाम हमको प्रिज्म अलग से पढ़ना है, उसमें भी अलग अलग फंक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और भी देख लेते हैं, जैसे आपका कांच और हवा का हो गया, फिर पानी और आपका कांच और पानी के लिए देख लेते हैं म्यू कितना हो जाएगा आपका। कांच के लिए कितना होता है 3 मतलब कांच और पानी ऐसे लिखा है तो इसको आप ऐसे बनाइए, कांच के सापेक्ष ये पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तब देखिए कितना हो जाएगा, लिखने का तरीका उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है म्यू जी की वैल्यू कितनी होती है 1.5 होता है, म्यू डब्ल्यू का मान कितना होता है 1.33 होता है, या 4/3 होता है, ये 3/2 होता है। तो उसके हिसाब से आप करिए, तो म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू हो जाएगा आपका। म्यू जी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। अब ये देखिए बटे में है तो मल्टीप्लाई करके जस्ट जो बटा में उसको उलट देते हैं 3/4, ये आपका आ जाएगा 9/8, ठीक है। तो 9/8 आ गया। अब क्या करते हैं, थीटा सी की वैल्यू रख देते हैं इसी तरह, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए क्या है म्यू उल्टा करना है ना हमको, साइन इनवर्स 1 है तो हम इसको डायरेक्ट 1 में लिखते हैं, तो 8/9 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग आपका 63 डिग्री। तो इसी तरह और भी होते हैं, तो आप अपने से कर सकते हैं, टेबल देखना पड़ेगा, वैसे इसकी जरूरत है नहीं आपको, फिर भी हम बता दिए हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त चाहिए देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, सबसे पहली शर्त क्या होती है, तो हमारा जो प्रकाश है हमेशा किससे जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली शर्त है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश सघन से किस में जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त आपकी क्या हो जाएगी, जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण हमेशा आपका थीटा सी से क्या होना चाहिए, मतलब क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वापस उसी दिशा में जाएगी, मतलब उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो इसका मान क्या होना चाहिए, उससे आपतन कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ये क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए आपका आपतन कोण। ये दो शर्तें हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सबसे पहला है हीरा का चमकना,
हीरे में भी वही होता है कि मतलब प्रकाश से जाता है उसके अंदर, तो वहां से वापस परावर्तित होने के लिए जब वो अंदर चला गया तो सघन माध्यम में चला गया, फिर वापस जब उसको विरल माध्यम में वापस आना था हवा में, तो लेकिन क्या करता है, तो उसकी डिजाइनिंग इस तरह से कर दी जाती है कि इसका थीटा सी होता है आपका 24 डिग्री, तो इस तरह से कर दी जाती है कि वो वापस ना आकर बाहर ना आकर के वापस उसी दिशा में चला जाता है। मतलब कुछ इस तरह से इसकी डिजाइनिंग होती है। और ये टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद इसमें जाएगा, फिर यहाँ टकरा कर ऐसे यहाँ पर, फिर यहाँ पे ऐसे, इस तरह करके क्या होता है उसी में पड़ा रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीरा चमकने लगता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, पानी में बुलबुले का चमकना, बुलबुले का चमकना, जो पानी में बुलबुला होता है वायु का वो भी चमकता है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, पानी को जैसे बुलबुला है उसको लेकर थोड़ा धूप में रख दीजिए, उसके बाद देखिए तो बहुत ही ज्यादा चमकीला होगा। तो उसमें भी वही होता है, जैसे ये पानी है आपका और ये वायु का बुलबुला, देखिए पानी है, ये क्या है सघन माध्यम है ना, लेकिन इसके अंदर क्या हवा भरी है, तभी तो ये वायु का बुलबुला बनेगा इसमें, तो इसमें हवा भरी है, तो प्रकाश की किरण जब इस पर आएगी तो टकराने के पश्चात क्या होता है, वो इसके ऊपर ही चली जाती है, इसके ऊपर जाएगी वापस परावर्तित हो जाती है, और वही परावर्तित होकर क्या देगा आपकी आंखों तक पहुंचता है, तो क्या होता है ज्यादा चमकीला होता है। एक नॉर्मल बुलबुला ले लीजिए और एक जो चमक रहा है वो वाला बुलबुला, देखिए दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, और है तीसरा देखिए मृग जल। मृग जल क्या होता है, ये मृग जल आपका जो होता है रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में जैसे आप काफी दूर तक देखेंगे तो गर्मी के दिनों में ज्यादातर आपको दिखेगा। जैसे आपका यहाँ पर कोई मान लीजिए पेड़ है, ये आपका कोई पेड़ है और आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो जब आप इसको देखते हैं तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, नीचे की हवा, ये मान लीजिए नीचे की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, नीचे विरल हो जाता है, लेकिन ऊपर क्या होता है सघन रहता है। और आप मतलब इतना ज्यादा नीचे वाले की बात कर रहे हैं तो ये सघन हो जाता है, ऊपर जब होगा तो सघन, तो आप जब वहां से देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा और आपको कुछ ऐसे नजर आएगा, ये आपका आई बड़ा हो जाएगा थीटा सी से। तो ये होता क्या है कि इसका प्रतिबिंब जो है तो उल्टा बनने लगता है इसीलिए, ठीक है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ये यहाँ पर है, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ वहां पे पानी है और उसी पानी में इसकी क्या बनी है, छाया बनी हुई है। ठीक है, इसी वजह से रेगिस्तान में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि यहाँ पर पानी है कि नहीं है, कंफ्यूजन होता है। अगर पानी कभी कभी होगा भी तो भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या वाकई में वहाँ पानी है कि नहीं। ठीक, तो ये मृग जल हो गया। अगला देखते हैं नंबर 4 उनमरीचिका। अब ये उनमरीचिका क्या है, ये देखिए ठंडे प्रदेशों में होता है। ठंडे प्रदेशों में होता है मतलब वहां पर नीचे का तापमान बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे आपका सघन होता है क्योंकि बर्फ होती है, मतलब पहाड़ों पर ये बर्फ होता है और ये आपका ऊपर का हिस्सा जो होता है क्या होगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि बर्फ के पास जो होता है वो सघन ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जलवाष्प होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसकी वजह से सघन हो जाता है। और यहाँ पर कोई वस्तु अगर आपको नजर आएगी तो वस्तु ऐसा लगेगा, आप जब यहाँ से देखेंगे तो वस्तु ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या है, लटका हुआ है, कहीं लटका हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये कंडीशन होता है, मतलब उनमरीचिका में आपको कोई बर्फीले क्षेत्रों में आपको पहाड़ों पर उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। ठीक, इसमें और भी एग्जाम्पल है, तो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो एग्जाम्पल बचा हुआ है जैसे आपका प्रेम से रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।